त्रिशा की मौत को 10 दिन हो गए हैं, लेकिन उसके पति समर्थ सिंह का अब तक कुछ अता पता नहीं है। वो लगातार पुलिस को चमका रहे हैं, जबकि 6 टीमें उसकी तलाश में लगी हुई हैं। लेकिन जमानत के हाई कोर्ट पहुंच चुका है, आपको बता दें। और इतना ही नहीं, त्रिशा की सास गिरिबाला सिंह ने त्रिशा की व्हाट्सएप चैट और एक ऑडियो क्लिप वायरल होने के बाद अदालत का रुख किया है। अब वो ये मांग कर रही हैं कि त्रिशा के पूरे परिवार के फोन फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे जाए, ताकि लीक के स्रोत का पता लग सके। हालांकि त्रिशा की सास भी एसआईटी के शिकंजे में है। तो वहीं त्रिशा की दोस्त प्राची ने एनडीटीवी पर कई बड़े हैरान करने वाले खुलासे किए, और इन सब खबरों को हम आप तक एक एक करके पहुंचाएंगे। पहले इस मामले से जुड़ी आज की बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं। बड़ा अपडेट जो सामने आ रहा है वो इस पूरे मामले में ये कि त्रिशा के पति की अग्रिम जमानत पर सुनवाई होगी। आज हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत पर सुनवाई होगी। त्रिशा की मौत के बाद से पति समर्थ सिंह लगातार फरार बताया जा रहा है। 10 दिन से एसआईटी की 6 टीमें उसकी तलाश कर रही हैं, लेकिन अभी तक वो शिकंजे में नहीं आ सका है, जिसके बाद लगातार यही सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार वो कसूरवार नहीं है तो वो भागा भागा क्यों फिर रहा है। लेकिन त्रिशा की सास गिरिबाला सिंह वो कह रही हैं कि अपने अधिकारों को जानते हुए, क्योंकि अग्रिम जमानत मिल सकती है नहीं मिल सकती, उस पर लगातार सस्पेंस बना हुआ और इसीलिए वो अपना बचाव कर रहा है। और इन सब के बीच आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, जब हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत पर सुनवाई होगी आज। तो त्रिशा का परिवार पति समर्थ की जमानत का विरोध करेगा, क्योंकि लगातार परिवार गंभीर आरोप लगा रहा है। त्रिशा शर्मा के पिता का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जमानत याचिका का कोर्ट में हम विरोध करेंगे। त्रिशा शर्मा के पिता ने कहा कि मामले में तत्काल सीबीआई जांच की जरूरत है, और इस पूरे मामले में पति समर्थ सिंह, जिस पर गंभीर आरोप त्रिशा के परिवार ने लगाए हैं, उनकी याचिका जिस पर सुनवाई होगी हाईकोर्ट में, उसका पुरजोर तरीके से अग्रिम जमानत की याचिका का विरोध त्रिशा का परिवार करेगा। इस बात की जानकारी त्रिशा के पिता ने दी। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। लगातार इस पूरे मामले में अलग अलग एंगल सामने आ रहे हैं। त्रिशा का परिवार लगातार गंभीर आरोप लगा रहा है, तो वहीं त्रिशा के ससुराल वाले यानी ससुराल पक्ष ये कह रहा है कि त्रिशा को ड्यूअल पर्सनालिटी का डिसऑर्डर था और त्रिशा ने आत्महत्या की है। हमने उसे बचाने की भी कोशिश की, और लगातार जो पति पत्नी में तनाव बना हुआ था उसका भी जिक्र निकलकर सामने आ रहा है। त्रिशा की बहन मीनाक्षी जो कजन है उनके, उन्होंने भी कई बड़े खुलासे किए हैं, और त्रिशा की तरफ से भी जो उनके दोस्त थे वो ये बता रहे हैं कि वो एक खुश मिजाज लड़की थी और वो कभी भी आत्महत्या नहीं कर सकती। इन सबके बीच तमाम वीडियोस भी उनके एक एक करके सामने आ रहे हैं। तो त्रिशा की मौत के बाद से आरोपी समर्थ पूरी तरीके से फरार बताया जा रहा है। जमानत खारिज होने के बाद भी उसने सरेंडर नहीं किया है। आरोपी समर्थ ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई है, और आज इस पूरे मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई हो सकती है। तो वही त्रिशा का परिवार उसकी जमानत का विरोध करेगा। समर्थ सिंह खुद को क्रिमिनल लॉ एक्सपर्ट बताता है, लेकिन त्रिशा की मौत के बाद से वो खुद ही लापता है। पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश कर रही हैं। उस पर 30,000 रुपए का इनाम भी घोषित है, जो पहले 10,000 था उसे बढ़ाया गया। भोपाल जिला और सत्र न्यायालय में वो वकालत करते हैं, और बार एसोसिएशन उसके लाइसेंस को भी रद्द कर सकता है। साथ ही पासपोर्ट को भी रद्द करने की मांग है, ताकि लुकआउट नोटिस जो जारी किया है वो विदेश न भाग जाए। जब वो सीडीआर रिपोर्ट में देखा गया कि वो जो नंबर्स उसमें दिए गए हैं वो काफी इन्फ्लुएंसिव लोगों के हैं। इसमें ये साफ से साफ नजर आ रहा है कि इन्होंने पुलिस को, एम्बुलेंस को कॉल करना उचित नहीं समझा, और इन्होंने सारे इन्फ्लुएंसिव लोगों को फोन करना उचित समझा, जो इनके रिश्तेदार भी हैं, दोस्त हैं। और साफ साफ प्रतीत होता है कि ये 2 घंटे के समय में पूरा फ्रेमवर्क करके ये बॉडी को ले गए हैं। ये एक बहुत बड़ी साजिश है, जिसका पर्दाफाश होना बहुत जरूरी है। तुरंत सीबीआई जांच बैठाई जाए, ताकि साक्ष्यों के साथ कम से कम छेड़छाड़ हो पाए, और बहुत ही शीघ्र आवश्यकता है कि एक स्वतंत्र जांच एजेंसी इसको अपने कब्जे में ले। नहीं, हमारी तरफ से अभी जांच की मांग नहीं है। हमारी तो मांग है कि सीबीआई को मैटर दिया जाए, और सीबीआई के समक्ष इस सब चीज़ की हर एंगल से जांच की मांग रखी जाएगी। अभी तो देखिए, परिवार को इस बात पे भरोसा ही नहीं रह गया है। भोपाल के और हमारे मध्य प्रदेश की जो व्यवस्थाएं हैं उन पे परिवार को विश्वास नहीं रह गया है। बहुत सारी चीज़ें हैं विश्वास नहीं रहने की। 12 तारीख से परिवार डिमांड करता रहा, 15 तक एफआईआर नहीं हुई। 15 को एफआईआर होने के बाद हम और परिवार इस उसमें है कि चलिए पुलिस अब एक्शन ले रही होगी। परिवार ने शव लिया नहीं है, लेकिन एफआईआर में लिखा है कि शव परिवार को सुपुर्द कर दिया गया। अब इतने सब घटनाक्रम में आप ही बताइए कि परिवार विश्वास करे तो कैसे करे। तो आकाश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। आकाश, आज का जो दिन है वो बेहद महत्वपूर्ण है, जहां पर अग्रिम जमानत की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई होनी। क्या कुछ संभावनाएं पक्ष और विपक्ष समर्थ सिंह के नजर आ रही हैं?
देखिए, बहुत कम उम्मीद है कि समर्थ सिंह को हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत मिलेगी, क्योंकि जो धाराएं, जो दहेज प्रताड़ना के आरोप लगे हैं वो बेहद ही गंभीर हैं। और जिस तरीके से गिरिबाला सिंह को बीते दिन भोपाल सेशन कोर्ट से जमानत मिली, उसको लेकर भी ट्विशा के परिजनों ने सवाल खड़े किए थे। समर्थ सिंह ने भी भोपाल सेशन कोर्ट में सबसे पहले अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी, लेकिन कोर्ट से, भोपाल कोर्ट से राहत नहीं मिली। इसके बाद वो जबलपुर हाई कोर्ट पहुंचे हैं। समर्थ सिंह पर पहले ही 30,000 का इनाम भोपाल पुलिस घोषित कर चुकी है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि 9 से 10 दिन बीत जाने के बाद भी भोपाल पुलिस के पास समर्थ का कोई पता नहीं है और समर्थ तक भोपाल पुलिस नहीं पहुंच पाई है। अब जबलपुर हाई कोर्ट में सबसे बड़ी बात यही होगी कि जो समर्थ के परिजन है, यानी कि गिरिबाला, ये किस बात को कोर्ट में आधार बनाते हैं और किस आधार पर ये अग्रिम जमानत मांगी जा रही है, सबसे बड़ी बात है। क्योंकि सेशन कोर्ट ने गिरिबाला को ये बात कहते हुए जमानत दी थी कि बहुत ही बुजुर्ग लेडी है और इसके साथ ही उनका जो इतिहास रहा है, जो भूत रहा है, वो बहुत अच्छा रहा है। वो जज रही हैं, खुद लीगल से जुड़ी रही हैं, तो ऐसे में उनके फरार होने की संभावना कम है और इसीलिए 50,000 के मुचलके पर सशर्त जमानत दी थी। और अब समर्थ सिंह की आज की जो याचिका है उस पर सुनवाई संभव, क्योंकि आज हाई कोर्ट में स्टेट है, तो निश्चित तौर पर गिरिबाला भी ये पहले से कहती हुई नजर आ रही थी कि समर्थ का अपना संवैधानिक अधिकार है और इसलिए वो फरार चल रहा है, क्योंकि उसे अग्रिम जमानत चाहिए है। वो पूरा ससुराल पक्ष आकाश, और यही डर ट्विशा के परिवार वालों को है कि कानूनी दावपेच बहुत अच्छे से जानता और समझता और उसका इस्तेमाल भी बखूबी अब तक कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आकाश तमाम जानकारी के लिए। तो इस पूरे मामले में ट्विशा की मौत को अब 10 दिन हो चुके हैं। बुधवार को अदालत ने दूसरी पोस्टमार्टम याचिका को खारिज कर दिया था और इन सब के बीच परिवार ने 46 मोबाइल नंबरों का कॉल डेटा और डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रखने की मांग की है। तो वहीं ट्विशा का परिवार यह आरोप लगा रहा है कि पुलिस तक फोन करने में देरी की गई पुलिस को। ट्विशा शर्मा के साथ आखिर क्या हुआ, जिसके बाद उसने अपनी जान दे दी। इस केस की जांच हर दिन नए मोड़ ले रही है। इस बीच ट्विशा का एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें वो अपने कुत्ते के साथ कमरे में नाचती दिख रही है। बैकग्राउंड में धार्मिक गीत बज रहा है। इस वीडियो में वो काफी खुश दिख रही है। ये वीडियो कब का है ये पता नहीं चल पाया है। 12 मई को ट्विशा की मौत हो जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो मामला आत्महत्या का ही बताया जा रहा है, लेकिन ट्विशा के घर वाले दूसरा पोस्टमार्टम दिल्ली में कराने की मांग कर रहे हैं। हालांकि बुधवार को कोर्ट ने उनकी ये मांग खारिज कर दी। इस सब के बीच दोनों ही पक्षों की ओर से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ट्विशा का परिवार मांग रहा इंसाफ। क्या 46 नंबरों में छिपा है ट्विशा की मौत का राज? इस पूरी जांच में अब 46 नंबरों ने एंट्री मारी है। वो 46 मोबाइल नंबर जिनके अंदर ट्विशा की मौत से जुड़े बड़े राज होने की आशंका जताई जा रही है। ट्विशा के परिवार की ओर से ये आरोप लगे हैं कि ससुराल पक्ष ने अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए जांच को भटकाया, सबूतों से छेड़छाड़ की, सही बात सामने न आए इसके लिए हर उस जगह फोन किया जहां से मदद मिल सके। अब ट्विशा के परिवार ने 46 मोबाइल नंबरों की एक सूची सार्वजनिक की है। आरोप है कि ये सभी नंबर बेहद प्रभावशाली लोगों के हैं। इन नंबरों पर घटना के तुरंत बाद सबूत मिटाने के लिए कॉल किया गया। ये भी आरोप लगाया है कि इस लिस्ट में 2 नंबर सीसीटीवी लगाने वाले लोगों के भी हैं। इन नंबरों में परिवार, घरेलू कर्मचारी, ड्राइवर, करीबी सहयोगी और घटना से पहले और बाद में जुड़े लोगों के नंबर भी शामिल हैं। कई जजों और रसूखदार लोगों के भी नंबर होने का दावा किया गया है। ट्विशा के घर वालों का दावा है कि उसकी मौत के अगले ही दिन उसकी सास और पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह ने मामला छुपाने के लिए लगातार फोन किए। परिवार ने 46 मोबाइल नंबरों के कॉल डिटेल रिकॉर्ड, लोकेशन डेटा, व्हाट्सएप और डिजिटल मेटा डेटा सुरक्षित रखने की भी मांग की है। आज ट्विशा के परिजनों ने 46 नंबरों की एक सूची जारी करते हुए आरोप लगाया कि ट्विशा की मौत के बाद गिरिबाला सिंह ने इन नंबरों पर कांटेक्ट किया। आरोप यह है कि ये नंबर मजिस्ट्रेट, जज और पुलिस के बड़े अधिकारियों के साथ ही सीसीटीवी इंस्टॉल करने वाले लोगों के हैं। आरोप यह है कि पुलिस को सूचना देने के बजाय गिरिबाला सिंह ने इस पूरे जांच को प्रभावित करने की कोशिश की और यही वजह है कि परिजन लगातार रीपोस्टमार्टम की मांग कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि हर पहलू से जांच हो रही है।
देखो वो तो हम इन्वेस्टिगेशन में जो ज़रूरी है वो कर ही रहे हैं। हाँ, बाकी आप जिसकी बात कर रहे हैं कि किसी ने किसी से बात किया है, उस बारे में मेरा यही कहना है कि जो भी रेलेवेंट चीज़ें होंगी इन्वेस्टिगेशन में, उन सब पे हम जांच करेंगे। ट्विशा के परिजनों का आरोप है कि पहले दिन से ही जांच में हीला हवाली की गई। सीसीटीवी फुटेज से भी छेड़छाड़ के आरोप लगे हैं। ट्विशा की मौत 12 मई की रात को हुई, लेकिन सीसीटीवी में तारीख 10 मई की दिख रही है। जानकारी के मुताबिक एफआईआर में ट्विशा की मौत का समय रात 10:50 दर्ज है। वहीं ट्विशा के घर के सीसीटीवी फुटेज में शाम 7:20 पर उसे छत पर जाते हुए और रात 8:20 पर उसकी बॉडी को नीचे लाते हुए देखा गया। घर वालों ने जांच और निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। घर वालों के मुताबिक उन्हें एफआईआर दर्ज कराने के लिए चक्कर काटने पड़े। 12 मई की रात ट्विशा की मौत हुई, जबकि 15 मई 2026 की सुबह 2:36 पर एफआईआर दर्ज की गई। सबूतों की अनदेखी के आरोप लगे हैं। ये आरोप लगाया गया है कि आत्महत्या दिखाने की कोशिश की गई। ट्विशा की लंबाई और उसकी जन्मतिथि गलत लिखने के आरोप हैं। एनडीटीवी ने अपनी पड़ताल में पाया था कि ट्विशा के ससुराल से नजदीकी पुलिस चौकी करीब 100 कदम की ही दूरी पर थी। ट्विशा का घर है और हम आगे बढ़ रहे हैं पुलिस चौकी की तरफ। तो यानी कि कोई दौड़ कर भी आता, 5 मिनट नहीं लगते पुलिस तक मदद मांगने के लिए। और जब पति ने, सास ने देखा कि ट्विशा लटकी हुई है फांसी में, अपनी जान देने की वो कोशिश कर रही है, तो मदद के लिए तुरंत उन्होंने क्यों नहीं यहाँ पर किसी को भेजा और क्यों नहीं किसी पुलिस वाले को बुलाया कि देखिए हमारे घर में ये बड़ा हादसा, ये बड़ी ट्रेजेडी हो गई है और आप इसके बारे में कुछ करिए। तो ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। देखिए ये रियलिटी चेक है। कितने कदम लगे मुझे? करीब 100 कदम। और मैं इस पुलिस चौकी में हूँ। इस पुलिस चौकी में बताया जाता है रात को तैनात रहते हैं पुलिस कांस्टेबल्स यहाँ की निगरानी करने के लिए, और उस रात भी यहाँ तैनाती रही होगी। वहीं ट्विशा के पति को अब तक पुलिस नहीं पकड़ पाई है। हालांकि पुलिस का कहना है कि ट्विशा के पति समर्थ के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया गया है। जानकारी देने वाले के लिए इनाम की राशि भी बढ़ाकर 30,000 रुपए कर दी गई है। हमने इनाम राशि बढ़ाई है, 30,000 रुपये किया है इनाम राशि, और लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया है। और गिरफ्तारी के भी हम पूरे प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी हो जाए। तो कितनी टीम इसके लिए लगी हुई है? इसमें हमने 6 टीमें बना रखे हैं जो अलग अलग उसमें काम कर रहे हैं। वहीं ट्विशा के घर वालों ने उसका अंतिम संस्कार अभी तक नहीं किया है, क्योंकि उनका कहना है कि शरीर खत्म हो गया तो कई सबूत मिट जाएंगे और उनकी बेटी की मौत का सच सामने आना सबसे जरूरी है। भोपाल में आकाश द्विवेदी और हरप्रीत कौर के साथ सिकता देव, एनडीटीवी इंडिया। तो ट्विशा शर्मा केस में कई किरदार हैं। सास गिरिबाला सिंह पर भी शक की सुई लगातार अटकी हुई है। इस केस में सास गिरिबाला घिर गई है। पूर्व जज रही गिरिबाला का ऑडियो सामने आया है, जिसमें वो ट्विशा के भाई से अजीबोगरीब सवाल पूछती हुई नजर आई। ट्विशा के पुराने रिश्ते को लेकर गिरिबाला ने सवाल पूछा था। जो कथित ऑडियो टेप है उसमें पूछा गया है, क्या ट्विशा किसी के साथ रिश्ते में थी? क्या ट्विशा शर्मा ने फायदे के लिए संबंध बनाए थे? और क्या शादी के बाद भी ऐसा ही व्यवहार जारी रह सकता है? ट्विशा के साथ बेहद आपत्तिजनक बातें करती हुई सुनाई दे रही हैं। वो ट्विशा के चरित्र पर सवाल उठाती हुई भी नजर आ रही हैं। और इस ऑडियो टेप के सामने आने के बाद पूर्व जज पर अब सवाल उठ रहे हैं। जज के पद से रिटायर्ड कोई महिला अपनी बहू से ऐसे सवाल कैसे कर सकती हैं? इस ऑडियो टेप के अलावा भी कई और बातें गिरिबाला को कटघरे में खड़ी कर रही हैं। मीडिया को दिए इंटरव्यू में गिरिबाला ने कई झूठी बातें की। गिरिबाला ने ट्विशा पर ड्रग्स लेने का आरोप लगाया था। ट्विशा के गर्भपात को उसकी मनमर्जी से लिया गया फैसला बताया था और साथ ही ट्विशा के मानसिक बीमार होने का भी दावा किया था। लेकिन पुलिस जांच, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई भी दावा सही साबित नहीं हुआ। ट्विशा के परिवार और पुलिस ने भी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है और अब ट्विशा की सास की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ट्विशा की सास को पूछताछ के लिए एसआईटी ने नोटिस जारी किया है और एसआईटी ने पूछताछ के लिए ये तीसरा नोटिस जारी किया है। जांच में सहयोग नहीं करने पर पुलिस जमानत खारिज करवा सकती है और साथ ही पूर्व जज से कंज्यूमर फोरम का अध्यक्ष पद भी छीना जा सकता है। तो मुश्किलें यहां से गिरिबाला सिंह के लिए बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। I want to understand why those questions have to arise as to Beta, if you have slept with other people. Who asked this? Was there any point? Was there any point? Who asked this? Amma asked this to Beta. I didn't say slept with anybody. I said some monetary benefit or some favor. When was this done? Sundo. What is the context? She was saying that he keeps accusing me. She says he says Randy asked someone. It's a very foul word and it's not the way it's used.
But some people do it to earn, to climb the social ladder. Is asking such questions कि भाई तुम उनसे उनके किस context में? किसी context में ना मतलब I understand maybe आप considering you look at these things as cases, but you do have to realize there are emotions involved at times. But subsequently someone said that she's had multiple. I said it may be multiple or whatever. So in that context I asked that will this kind of commitment to the marriage last even after the marriage? जो भी पीछे हो गया सो हो गया. That brings me to a And I was, question. why not to any human being? I would ask the question. I mean, are you trying to cross question me? What are you doing? What are you doing? I'm not cross questioning. नहीं, it is my right to ask my daughter-in-law. तो ट्रिशा की सास पूर्व जज गिरिबाला सिंह पर एसआईटी का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस ने सास को पूछताछ के लिए बुलाया है। सास गिरिबाला सिंह को ये तीसरा नोटिस जारी किया गया है। पुलिस ने जांच में सहयोग न करने का भी आरोप लगाया है और साथ ही पुलिस ने सहयोग नहीं मिलने पर सख्ती भी दिखाई है। तो ट्रिशा मामले में गिरिबाला सिंह पर अब शिकंजा कसता जा रहा है। पुलिस ने सास को पूछताछ के लिए बुलाया है और ये तीसरा नोटिस है जो पूछताछ के लिए भेजा गया है। और अब भी गिरिबाला सिंह सहयोग नहीं करती हैं तो मुश्किलों के बादल उन पर और भी ज्यादा मंडरा सकते हैं। उनका अध्यक्ष पद लिया जा सकता है और साथ ही जमानत जिस पर वो बाहर है, जमानत याचिका जो है उनकी वो भी खारिज की जा सकती है। यानी कि अब उन पर शिकंजा और ज्यादा कसता हुआ नजर आ रहा है। तो इस पूरी मौत मिस्ट्री में एक के बाद एक अलग अलग एंट्रीज। सबसे पहले गिरिबाला सिंह, उनके पति समर सिंह, ट्रिशा के पति, और गिरिबाला सिंह मीडिया के सामने आके तमाम बड़ी बातों का जिक्र कर रही हैं। कई आरोप भी उन्होंने लगाए लेकिन सब सिरे से खारिज होते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं ट्रिशा मामले में अलग अलग आरोप लगाए जा रहे हैं, प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। ट्रिशा के दोस्त का एनडीटीवी पर बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ट्रिशा खुदकुशी नहीं कर सकती, ट्रिशा की मौत एक साजिश है। दोस्त ने ऐसा कहा। हमारी संवाददाता तेजश्री पुरंदरे ने खास बातचीत की है, सुनवाते हैं आपको। अमृतन, आप सबसे पहले बताएं कि आप काफ़ी लंबे समय से जानते थे ट्रिशा को। आपने जब ये बात सुनी कि ट्रिशा ने सुसाइड किया है, आप लोगों को बिलीव नहीं हुआ कि दैट शी कैन कमिट सुसाइड? बिलीव इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ट्रिशा को हम पर्सनली जानते थे। ट्रिशा एक इंडिपेंडेंट गर्ल थी। वो एक मिस पुणे रह चुकी है, एक्टर भी रह चुकी है, उसने कॉर्पोरेट में भी काम करा हुआ है, शी इज़ MBA क्वालिफाइड। तो वो इतनी इंडिपेंडेंट गर्ल थी और इतना कैलिबर था उस लड़की में कि वो ये स्टेप कभी नहीं ले सकती।